मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अभी आप लोगों का एग्जाम है थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको देख लेना, ठीक है? बस 2 बार पढ़ना ना, तो ये याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? इकोनॉमिक का है। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या है? मतलब कुल बचत में क्या होता है? तो ये आंसर होगा इसका, हमेशा वृद्धि होगी, ठीक है? क्या होता है? तो हमेशा वृद्धि होगी। अगर अर्थव्यवस्था में एमपीजी में वृद्धि हो तो उसमें हमेशा से वृद्धि होगी, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल बचत में भी वो वृद्धि होगी अगर एमपीसी में वृद्धि हुई तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष में कालाविधि होती है। भारत में वित्तीय वर्ष में कालाविधि होती है, तो कब होती है ये कालाविधि? तो ये दूसरा नंबर है, ठीक है? ये 1 जुलाई, सॉरी 1 मिनट, चलिए तीसरा नंबर क्या ये वाला होगा, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च में, ठीक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है? भारत में वित्तीय वर्ष की कालाविधि कब होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है? ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो निगम कर, ठीक है? कौन सा है? तो निगम कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व घाटा क्या है? मतलब राजस्व घाटा क्या है? राज की घाटा क्या है? मतलब इसमें राजस्व घाटा का मतलब, चलिए आंसर देखिए, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्त का अंतर, ठीक है? राजस्व घाटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी जल्दी जल्दी एग्जाम जाना है ना आपको। किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिनिधित्व नहीं होती है? तो किस में होती है? निजी वस्तु में, ठीक है? निजी वस्तु में, अपनी खुद की वस्तु में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो याद करके ही जाना। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1944 को, ठीक है? 1944 को हुई थी, ठीक है? जुलाई 1944, मतलब यहाँ पे दिया नहीं है जुलाई तो जुलाई 1944 को हुई थी विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी देश की विदेश विनिमय का दर निर्धारित बाजार शक्तियों के द्वारा होती है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? इस प्रकार की विनिमय दर को गिरती विनिमय दर, ठीक है? गिरती विनिमय दर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते को एक घटक कौन सा है? चालू खाते का एक घटक कौन सा है? तो वस्तुओं का आयात, ठीक है? वस्तुओं का आयात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम थिम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम थिम्स ने कहा था कि धनशास्त्र एक अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम थिम्स ने कहा था। ये याद करके जाना, ठीक है? इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होती है, वेर विशिष्ट अर्थव्यवस्था में सम्मिलित क्या होती है? तो इनमें से सभी होती है, मतलब व्यक्तिगत इकाई भी होती है, छोटी छोटी इकाई भी होती है, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है, तो इनमें से सभी होगा आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो वो साधनों का अवघटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वक्र का नाम बताइए जो देखिए उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उत्पादक संभावना वक्र, ठीक है? उत्पादक संभावना वक्र क्या करता है? तो आर्थिक समस्या की दर्शाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो वो शून्य होगी, ठीक है? क्या होगी? शून्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है किससे होता है? उपयोगिता का संबंध तो ये मानव आवश्यकता पूर्ति से होता है, ठीक है? मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यकता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो ये शून्य होती है, ठीक है? शून्य होती है, या मतलब किसी भी चीज़ को जो आपको रोज़ चाहिए वो सब चीज़ों की रेट में इधर उधर होने से भी उसकी आवश्यकता लोच कुछ नहीं, मांग की लोच
कम नहीं होती है तो वो शून्य होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो ये उत्पत्ति के साधनों का फलन है, ठीक है, उत्पत्ति के साधनों का फलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे किया गया है? सामान्य लाभ भी, व्यक्ति लागत भी, आवश्यक लागत भी। तो इनमें से सभी होगा आंसर, क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत, ठीक है, कच्चे माल की लागत, इसका आंसर सी होगा, कच्चे माल की लागत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसके विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार से बेचने के लिए तैयार हो? तो उसको क्या कहते हैं? उसको पूर्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे होती है? तो ये मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है, तो कैसे होती है? बाईं तरफ खिसक जाती है, ठीक है, बाईं तरफ खिसक जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये पूर्णतः लोचदार पूर्ति ये भी सही है, अधिकतर लोचदार पूर्ति ये भी ठीक है, पूर्णतः लोचदार बोलेचदार ये भी सही है। तो इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं? तो मूल्यह्रास कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी सारी अर्थव्यवस्था का कार्यान्वयन से संबंधित है? किसने कहा था ये? तो सेपीरो ने कहा था। किसने कहा था? सेपीरो ने। किसने कहा था कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था की कार्यान्वयन है से संबंधित है, मतलब तो ये किसने कहा था? सेपीरो ने कहा था, ठीक है। ये पढ़ के जाना प्लीज़, ठीक है, अपने लिए ही सही पढ़ के जाना। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सम्मिलित है? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सम्मिलित है? तो विनिर्माण सम्मिलित है, ठीक है, विनिर्माण सम्मिलित है। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है? वस्तु प्रणाली निम्न में से कौन सी कठिनाई है? तो देखिए, दोहरे में सहयोग का अभाव, वस्तुओं का विभाजन की कठिनाई, सामान्य स्वीकार का मूल्य मापक का अभाव। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति का संबंध है, मौद्रिक नीति का संबंध किससे? तो खुले बाजार की क्रियाओं से, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं से। पहला नंबर आंसर। केन्स का गुणक किसके बीच संबंध स्थापित करता है? केन्स का गुणक किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो किसके बीच करता है? निवेश और आय के बीच में, ठीक है, निवेश और आय के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्त मांग का प्रमुख घटक है। समस्त मांग का प्रमुख घटक क्या है? व्यक्तिगत उपयोग, सार्वजनिक उपयोग, विनियोग। तो क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। देखिए, गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो दूसरा नंबर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू मांग को ठीक करने के निम्न में से कौन सा उपाय है? न्यू मांग को ठीक करने में निम्न में से कौन सा उपाय है? तो ये राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय। तो ये इनमें से दोनों होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो कौन सा बजट होता है? घाटे का बजट, ठीक है, घाटे का बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये राजस्व व्यय कहलाते हैं, ठीक है, राजस्व व्यय। बजट में हो सकता है, बजट में क्या हो सकता है? राजस्व घाटा भी हो सकता है, मौद्रिक घाटा भी हो सकता है, प्राथमिक घाटा भी हो सकता है। तो इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार संतुलन क्या है? तो दृश्य मुद्राओं का निर्यात, दृश्य मुद्राओं की आयात, या फिर दृश्य तथा अदृश्य दोनों मुद्राओं की निर्यात, दृश्य तथा अदृश्य दोनों मुद्राओं का आयात। तीसरा, दृश्य मुद्राओं का आयात या दृश्य मुद्राओं का निर्यात, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है, दृश्य तथा अदृश्य दोनों मुद्राओं का निर्यात, दृश्य तथा अदृश्य दोनों मुद्राओं का आयात, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर होगा। चलिए देखिए आगे क्या है,
तो आगे है, एक मिनट, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है, ठीक है। एकाधिकार में फर्मों की संख्या एक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है। एक एकाधिकार किसको नियंत्रित कर सकता है? तो कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को नियंत्रित कर सकता है एकाधिकार नियंत्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म होते हैं उसे कहा जाता है द्वितीय अधिकार, ठीक है। क्या कहा जाता है? द्वितीय अधिकार, जिसमें 2 फर्म हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना से संभव है? कंट्रेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना से संबंधित है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। किससे? पूर्ण प्रतियोगिता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन है? जे एम किन्स, ठीक है, जे एम किन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीटीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीटीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो देखिए, जीडीपी और एनडीपी में प्लस मूल्यह्रास, ठीक है, प्लस धनात्मक मूल्यह्रास, ठीक है। जीडीपी और एनडीपी में अंतर है, संबंध है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो चपाती बिल्कुल है, बिस्कुट ये भी है, ब्रेड है ये भी है। तो इनमें से सभी होगा आंसर, क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मंथ को शामिल नहीं किया जाएगा? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य, ठीक है, प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, किसी वर्ष की जीडीपी की गणना निम्न में से किस मद के शामिल नहीं किया जाता है? किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो ये प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। बस इसको 2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पूरे रात भर जाग के आपके लिए जितना देर हो सका था करके लाई हूँ, ठीक है। चलो अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ऑल द बेस्ट। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, ओके बाय। कमेंट में बताइएगा कितना लिख पाए आप लोग एग्ज़ाम में, ठीक है। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव नहीं लाई, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स मतलब मैंने उतना ही ज़्यादा नहीं पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा था, मतलब जितना मुझे आता था मैंने दे दिया। इकोनॉमिक्स को मैंने 10th में ही छोड़ दिया था, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाई, जो मुझे लगता है आएगा। तो इसलिए अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय।